आज अच्छा जी, सिंपली पहले सादा बना बताता हूँ, फिर थ्योरी की तरफ जाएंगे। तो सादा बताने में आपको कहानी समझ आएगी, थ्योरी पढ़ लेंगे, देख लीजिएगा आपको नो कौन सी बात समझ आएगी। थ्योरी पढ़ के समझ आती है जब। एक चीज होती है डोमेन, एक चीज होती है डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है। डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, आपकी वेबसाइट का नाम है, जो आप परचेज करते हो, जो आप लेते हो, जिससे आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है। आप लिखते हैं यहां पर fiverr.com। माइक बंद कर लें, माइक बंद कर लें अपनी। fiverr.com, जो फाइवर है यहां पर लिखा हुआ है, ये आपकी डोमेन है। bilalcodes.com, ये डोमेन है। पीएम वेबसाइट, पीएम की वेबसाइट है तो pmo.gov, ये डोमेन है। और आ जाए facebook.com, डोमेन है। greystone-uk.com, डोमेन है। तो डोमेन क्या है? आपकी वेबसाइट का नाम, आपकी वेबसाइट का एड्रेस, जिसको यूआरएल में, यूआरएल बार में टाइप करने से आपका वेबसाइट एक्सेस किया जाता है। तो डोमेन क्या है? डोमेन आप वेबसाइट का नाम परचेज करते हो, एक एड्रेस परचेज करते हो। ये कैसे परचेज करना होता है, ये कैसे फाइंड आउट करना होता है, आप पढ़ लें यहां पे। व्हाट इज, गूगल में आए, what is domain name? Domain name is an identification string that defines the real name of administrative autonomy। यार ये क्या है? What is domain and hosting? और डोमेन, डोमेन एक फील्ड को भी कहते हैं ना, आप किस डोमेन में काम कर रहे हो। डोमेन रजिस्ट्रेशन इज द लीजिंग अ ह्यूमन रीडेबल वर्ड, एक ह्यूमन रीडेबल वर्ड को परचेज करना, दैट डायरेक्ट पीपल टू स्पेसिफाई वेबसाइट्स फाइल्स विया ब्राउजर, जो कि लोगों को आप डायरेक्ट करता है, लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है आपकी वेबसाइट की तरफ लेके आने के लिए। एज एन एनालॉजी, अ डोमेन इज एन एड्रेस ऑन द इंटरनेट, वही वाली बात आ गई ना। एक डोमेन एक एड्रेस है इंटरनेट पे, जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो आप एड्रेस परचेज करते हो, नाम परचेज करते हो। होस्टिंग क्या चीज है? होस्टिंग एक स्टोरेज, स्टोरेज आप परचेज करते हो, जगह परचेज करते हो जहां पे आपने अपनी फाइल्स को रखना होता है। होस्टिंग इज द लैंड और स्पेस वेयर यू वेबसाइट फाइल्स लाइव। होस्टिंग वो स्टोरेज, वो जगह, वो स्पेस जो आप परचेज करते हो अपनी वेबसाइट की फाइल्स को रखने के लिए। दोनों चीजें आपको समझ आई? डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, जिससे आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हो। bilalcodes.com लिखोगे, बिलाल कोड्स एक्सेस हो जाएगा। amazon.com लिखोगे, amazon एक्सेस हो जाएगा। pmoffice.com लिखोगे, pm ऑफिस की वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। greystone.com लिखोगे, greystone की वेबसाइट आ जाएगी। इस तरह डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, जो आप परचेज करते हो, ईयरली आप पे करते हो, लीज पे लेते हो आप। होस्टिंग एक स्पेस आप परचेज करते हो नाम के साथ साथ, जहां पे आपने अपनी फाइल्स रखनी होती हैं, जहां पे आपने अपनी जगह पे अपनी फाइल्स को रखना होता है, वेबसाइट की फाइल्स को। लाइक आपका घर है, आप जगह परचेज करते हो अपना सामान रखने के लिए। फिर आपने घर को एक्सेस करने के लिए आपका एक एड्रेस होता है, आप किसी को अपना एड्रेस देते हो तो वो आपके घर को एक्सेस कर लेता है। दो वही वाली दो चीजें, एक आपने एड्रेस परचेज करना है, एक आपने स्टोरेज परचेज करनी है, स्पेस परचेज करनी है, होस्ट परचेज करनी है अपनी वेबसाइट फाइल्स को रखने के लिए। नीचे और पढ़ लें डिटेल के साथ। Is domain and hosting are the same thing? Domain name is web hosting are two different services. Over time, the work together to make website possible. कह रहे कि दो डिफरेंट चीजें हैं बट इकट्ठी काम करती हैं। फाइल्स रखी होगी तो एड्रेस कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। Basically, domain name system is like a massive address book
that is constantly updated. Behind each domain name there is an address of the web hosting services storing the website files. हर एड्रेस के पीछे वेबसाइट की फाइल्स पड़ी होती हैं, तो जो आपके एड्रेस होता है वो आपका डोमेन कहलाता है, जहां पे आपकी फाइल्स पड़ी होती हैं वो आपकी होस्टिंग कहलाती है. What is a domain with an example? The domain name is a component of the uniform resource locator, URL. Domain name को URL भी बोलते हैं ना. Resource locator used to access the websites. वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल www.example.net. टॉप लेवल डोमेन .net, सेकंड लेवल डोमेन example. कैन आई यूज माई डोमेन ईमेल विदाउट होस्टिंग? इसको छोड़े, अभी इसको ना छेड़े. व्हाट इज डोमेन इन सिंपल टर्म? पढ़ते जाओ ना डोमेन को. A domain contains a group of the computers that can be accessed and administered with a common set of the rules. For example, a company may require all local computers to be the network within the same domain so that each. ये मुश्किल होगी. So simple words के अंदर डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस है. एक वेबसाइट का नाम परचेज करते हो, नाम खरीदते हो, फिर वो नाम किसी दूसरे को नहीं दिया जाता. जिस तरह आप अपनी कंपनी का नाम रखते हो, रजिस्टर करवाते हो, एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक कंपनी का नाम होता है, किसी दूसरी कंपनी का वो नाम नहीं हो सकता. और अगर आप चाहते हैं बड़ी पढ़ना तो और पढ़ सकते हैं. खैर समझ तो आ गया ना आपको डोमेन क्या होता है. A domain name is your website name. A domain name is the address where internet users can access your website. समझ आ गया? जी सर आ गया. डोमेन नेम एक एड्रेस है बस, जो लोग लिखते हैं आपकी वेबसाइट पे आने के लिए. अच्छा, होस्टिंग. ये देखिए, web hosting services is a type of the internet hosting services that allow individuals and organizations to make their websites accessible via the world wide web. होस्टिंग एक ऐसी, आप कह लें स्पेस, एक जगह परचेज करना, लीज पे लेना. डिजिटल होस्टिंग ये नहीं कि आप कोई फिजिकल जगह लेते हो, जमीन लेते हो. डिजिटल होस्टिंग जगह परचेज करना जहां पे आप अपनी फाइल्स रखते हो, फिर आपकी फाइल्स को आपकी डोमेन का नाम लिख के वर्ल्ड वाइडली एक्सेस किया जाता है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ होस्टिंग? The service of providing the computer equipment and service for a website on the internet and making it available for the people to see internet website. Web hosting एक जगह प्रोवाइड करना जहां पे आपकी वेबसाइट पड़ी होती है और फिर उसको एक्सेस करना आपका होस्टिंग कहलाता है. What is hosting? When a hosting provider allocate a space on a web server. बस इतनी सी कहानी है. एक सर्वर पे आपको स्पेस दी जाती है, स्पेस एलोकेट की जाती है. लो जी, इस स्पेस पे आप अपनी वेबसाइट रख लो, और ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस है. इस एड्रेस से इस स्पेस को आप एक्सेस कर सकते हो. When a web hosting providers allocate a space on a web server for websites to store its files, they are hosting a website. Web hosting makes the files that comprise a website code, images. फाइल्स क्या होती हैं भाई? उसमें कोड होता है और इमेजेस होती हैं. अवेलेबल फॉर व्यूइंग ऑनलाइन, वो आपको नजर आना शुरू हो जाती है ऑनलाइन. एवरी वेबसाइट यू हैव एवर विजिटेड इज होस्टेड ऑन अ सर्वर. कोई भी वेबसाइट जो आप देखते हो वो हमेशा के लिए होस्टेड होती है सर्वर के ऊपर, जितनी भी वेबसाइट्स. समझ आ गया? चलें जी. जी सर. कैसे परचेज की जाती है, कहां से परचेज की जाती है? GoDaddy. GoDaddy आपके पास वेबसाइट है, पढ़ लें इसको.
GoDaddy is an American publicly traded internet domain register and web hosting company headquartered in Scottsdale, Arizona and वो किसी शहर का नाम लिखा हुआ है, उसके अंदर इनका ऑफिस है क्या बेसिकली एक कंपनी है जो आपको होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड होस्टिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है GoDaddy। यहां पर GoDaddy पे आ जाएं, फाइंड योर परफेक्ट डोमेन यहां पे लिखा आ रहा है। आप यहां पे डोमेन जो है वो फाइंड कर सकते हैं जो आप लेना चाहते हैं। आ जाए कोई डोमेन लेते हैं, मैं डोमेन लेना चाहता हूं लर्न विद बिलाल मुश्ताक, LWBM, लर्न विद बिलाल मुश्ताक। अब डोमेन जब भी लेनी है कोशिश यही होनी चाहिए, हर कंपनी की कोशिश यही होती है कि शॉर्ट नेम की लें। क्यों शॉर्ट नेम की लें? लिखनी आसान है, गलती के चांस कम है, मिस्टेक के होने के चांस कम है, छोटी से छोटी आप डोमेन को लिखिए। बट जितनी छोटी डोमेन होगी उतनी फिर महंगी भी होगी, और कुछ कीवर्ड्स होते हैं डोमेन में वो भी महंगे होते हैं। लाइक अगर आप लेते हैं Pakistan.com बहुत महंगी मिलेगी आपको, Pakstore.com महंगी मिलेगी आपको। इस तरह के जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, बेच लो, खरीद लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ये, उनको पता होता है। इन कंपनीज के बंदे बैठे होते हैं पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह, तो उन्हें पता होता है भाई खरीद लो एक बहुत अच्छा वर्ड है। अब खरीद लो .com ले लेंगे, बेच दो .com ले लेंगे, इस तरह बहुत महंगी होती हैं। तो LWBM लर्न विद बिलाल मुश्ताक बहुत महंगी डोमेन होगी, देखिएगा शॉर्ट वर्ड्स हैं, सिर्फ 4 तो वर्ड्स हैं। मैंने सर्च किया इसको, वो सर्चिंग स्टार्ट की, कितने में मिल रही है? 5,86,800। मेरा दिमाग खराब है, मैं लूंगा। तो ये चीज होती है डोमेन। सर ये प्लस लिख के भी कुछ लिखा साथ में, पर ईयर्स लिखा हुआ, ये क्या एक्स्ट्रा पर चार्जेस है? ईयर प्लस आर्स 4,700, 5,000 रुपया और आपको देना पड़ेगा साथ में। तो इतनी महंगी मैं क्यों लिखूंगी? यही मैं अगर कहता LER लर्न विद लाल मुश्ताक, ये लें जी, ये नाम परचेज करना चाहता हूं, कितने में मिल रही है? सर 7,000। तो ये बेहतर नहीं है मुझे? जी बिल्कुल सर। बट इसमें क्या मुश्किल होगी कि जब भी आप लिखोगे ना लर्न विद बिलाल मुश्ताक, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, मुश्ताक के स्पेल में, लर्न के स्पेल में, बिलाल के स्पेल में मिस्टेक करोगे ना। जी सर। तो इस तरह होता है, इस तरह हो जाता है ये। अब आ जाए ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन तलाश करें, क्या कह रहा है blackstone.com। सर परचेज किया जा चुका है, ऑलरेडी खरीदी जा चुकी है ये। राइट साइड में देखें, डोमेन ब्रोकर सर्विसेज भी इनके पास है। डोमेन ब्रोकर सर्विसेज क्या होती हैं? किसी से डोमेन लेके आपको देना, आपके लिए डोमेन बहुत जरूरी है blackstone.com। आपने देखा होगा जब भी कंपनीज अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं ना, सबसे पहले वो अपनी डोमेन जाके परचेज करती हैं, क्योंकि अगर नाम रख लें, उनकी एडवर्टाइज हो जाए चीजें सारी, और डोमेन का नाम उनको ना मिले, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। मॉल ऑफ सरगोदा का बिजनेस स्टार्ट हुआ सरगोदा में, बड़ा एक बहुत बड़ा प्लाजा बना है सरगोदा की तरीका, सबसे बड़ा है मॉल ऑफ सरगोदा। तो अब उसकी जो डोमेन है वही अगर वो ना परचेज की हो, इतना बिजनेस करने के बाद, इतनी उसकी एडवर्टीजमेंट करने के बाद, SARGODHA, मॉल ऑफ सरगोदा .co मिल रही है, मॉल ऑफ सरगोदा .co मिल रही है, मैं .com लिखता हूं, क्या कह रहे हैं?
ऑलरेडी टेकन। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं ना, तो डोमेन्स पहले परचेज की जाती हैं कि मसाइल्स ना बन जाएं। डोमेन्स बहुत इंपॉर्टेंस की आमल होती हैं। अली बाबा, ये अली बाबा वेबसाइट सुनी हुई है आपने? जी सर। इसने अली मामा भी जकमा ने परचेज करके रखी हुई है, अली मामा। उस पर बिजनेस अभी नहीं किया, बट परचेज करके रखी हुई है। अली मामा भी होगी, अली चाचा भी इस तरह परचेज करके इसने रखी होगी। जरा देख लें, अली मामा को सर्च करें, अली मामा। व्हाट इज अली मामा? अली मामा इज अली बाबा ग्रुप्स ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। देखो, दैट ऑफर सेलर्स ऑन अली बाबा ग्रुप्स मार्केट प्लेस ऑनलाइन मार्केट। उसने दपोच के रख ली है कि यार इससे मेरा बिजनेस डिस्टर्ब ना हो जाए। अली बाबा अली मामा मिलता जुलता, फिर वो काम खराब होगा, मेरा कंपटीशन हो जाएगा। समझ आई आपको? जी सर। जी सर। अच्छा, अब ये डोमेन्स बहुत इंपॉर्टेंस की हामल होती हैं। वो कैसे? काफी लोग ऐसा करते हैं, अच्छे अच्छे नाम पहले से परचेज करके रख लेते हैं। उनका यही होता है, रिसर्च सेंटर, रिसर्च करते रहते हैं किस नाम पे बहुत ज्यादा वो सस्ते में परचेज कर लेते हैं यहां से, अगर कोई बहुत अच्छा नाम उनको मिल जाए, बाद में जरूरत वालों को बेच देते हैं। ये है डोमेन ब्रोकर। ये कह रहा है कि ब्रोकर सर्विस फी 19,000 रुपया लेगा ये आपको डोमेन, आपकी डोमेन को अगर परचेज करके देगा। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये आपको आपके बिहाफ, अपने बिहाफ, आपके बिहाफ पे उनसे बात करेगा जिनकी ये डोमेन है। उनको ईमेल करेगा, उनको बात करेगा कि यार आपने ये डोमेन बेचना है, एक बंदा लेना चाहता है ये डोमेन, आपने बेचना है। उन्होंने ली होगी 15,000 में, उन्होंने 15,000 में ली होगी। मेरी जरूरत है, मैं 5 लाख में भी लेने के लिए राजी हूं। क्यों? मैंने करोड़ों रुपया अपनी एडवर्टीजमेंट पे लगा दिया है malofsargodha.com पे। अब malofsargodha.com किसी ने परचेज कर लिया, मेरी अकल ने काम नहीं किया था, पहले ये परचेज करनी चाहिए थी। एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ आपको। अब ये ब्रोकर क्या करते हैं, ये अपने बिहाफ पे बात करते हैं उनके साथ कि किसी बंदे ने लेनी है, आप कितने में बेचोगे? वो कहता 5 लाख में। ये मुझे बताएगा कि भाई 5 लाख में, या कहीं ज्यादा ही बता दे मुझे, आपको लेके दूंगा। मैं कहता हूँ यार मुझे जरूरत है 2। ये कहता है 19,000 मेरी भी फीस होगी कमीशन के साथ। मैं कहता हूँ ठीक है, तुम भी ले लेना। जी बोले, कौन बोल रहा है? बड़े लोग बिजनेस करते हैं डोमेन्स का। अब ये 19,000 फीस भी लेगा और ये ऐड टू कार्ट करते हैं। ये बात करेगा, एस्टिमेट लगाएगा, एस्टिमेट लगा के आपको बताएगा ये इतने में बनती है भाई। ठीक है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो अब आसिफा जी, सर यहाँ पे लिखा था 1 टाइम सर्विस फ्री। वो ये कि सर्विस फीस एक दफा ही देनी है ना, आप बार बार तो नहीं इसको देते रहना। हमने अगर डील करवा के दी है इसने तो एक ही दफा पैसे लेगा ना, वो इसलिए लिखा हुआ था। अब मोहतरमा ये आई हैं जो इनका हुआ था जिस दिन, इनका ना होना था, मुझे अच्छी तरह याद है, ये क्या नाम था, आसिफा भुट्टो जरदारी। इसको सियासत में लेके आना था ना जिस दिन, मतलब खबरें चल गई थी आसिफा भुट्टो जरदारी की। लोग इतने सियाने हैं, उन्होंने आसिफा भुट्टो जरदारी की डोमेन परचेज कर ली। जरदारी ने सोचा भी नहीं होगा, अभी पीपल पार्टी में सोचा भी ना होगा, उनमें माइंड में भी नहीं आई होगी बात। और ये बिजनेस वाले, आईटी वाले बंदे इतने तरीके होते हैं, आसिफा भुट्टो जरदारी के नाम से डोमेन परचेज कर ली। अब देखें, अब आसिफा ने बनाने जानी है अपनी वेबसाइट, आसिफा को उसके नाम से मिलेगी नहीं डोमेन। आसिफा भुट्टो जरदारी को उसके नाम से डोमेन मिलेगा नहीं। आप पीपल पार्टी 10 लाख देने के लिए भी तैयार हो जाएगी उस बंदे को, बेशक उसने 500 में खरीदी हो, 600 में। एक तो आम नाम सा ही है ना, आम सा नाम है ना एक। पीपल पार्टी की जरूरत पड़ेगी तो उसको 10 लाख देने के लिए भी तैयार हो जाएगी। लो जी वो डोमेन हमें दे।
तो वो दे देगा बंदा। मलकियत तो मलकियत होता है ना, जबरदस्ती तो नहीं ना छीन सकते उससे। हमारे पास भी थी एक, मेरे दोस्त के पास, ढूंढलो.com, ढूंढ लो। ढूंढ लो, ये ढूंढ लो आ गया, ढूंढलो.com था। हमने अभी काम स्टार्ट करना था, हमने किया नहीं था, बट हमने क्या किया, हमने वो परचेज करके रख ली ढूंढलो.com। काम स्टार्ट नहीं कर सके, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, वैसे ही पड़ी थी। हमने नाम इसलिए परचेज कर लिया था क्योंकि हमने पहले परचेज किया, हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, ये ना हो बाद में बिजनेस स्टार्ट कर दिया हमें डोमेन ही ना मिले। तो डोमेन हमने पहले परचेज की थी। ढूंढ लो हमारा आइडिया ये था, जिस तरह जमीन.com आपने देखा होगा कि कोई भी चीज ढूंढना चाहते हो ना आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया में, तो आपको मिलेगी। आप वहां पे टाइप करोगे आलम कॉलेज किधर है, वो आपको बताएगा पूरा एड्रेस। आप कहोगे ये बेकरी किधर है, आपको बताएगा। आप कहोगे मुझे रेंट पे कार चाहिए, वो आपको बताएगा। आप कहोगे मुझे रेंट पे कमरा चाहिए, वो आपको बताएगा। वो सारी चीजें हमने ये आइडिया प्लान किया था कि हम डेवलप करेंगे ये वेबसाइट, फिर इसकी एडवर्टीजमेंट करेंगे, वो सारा। फिर ना बस मैं ऑफिस में रहा ना वो, मतलब काम इस पे हो नहीं सका। अब उसके हमें स्टार्ट में कॉल आई एक दिन कि यार आपने ये डोमेन हमें दे दें 50,000 में। हमने भला कितने में ली थी, मेरे ख्याल में 1200 या 1500 में ली थी। आप हमें ये डोमेन 50,000 में दे दें। हमने कहा ना जी, क्यों, हम क्यों दें, हमारा तो काम है स्टार्ट करना है। ऐसे ही जी 50,000, फिर एक दो ऑफर इसी तरह आई, हमने वो डोमेन नहीं दी। क्या हुआ कि ईद के दिन थे आई थिंक राउंड अबाउट, और हमारा वो एक्सपायर हो गया उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट। पैसे मतलब देने थे तो वो डोमेन रिन्यू होना था, 1 महीने का वो टाइम भी देते हैं रिन्यू करने के लिए। तो वो बंदा जनाब सोया रहा, उसने रिन्यू नहीं करवाई। वो ढूंढ लो खुद ही किसी के पास चली गई, मतलब हमने साल के लिए लेनी होती है ना, तो वो पैसे नहीं पे किए, वो खुद ही डोमेन किसी के पास चली गई। या कल देखे ना 50,000 में नहीं बेची, फ्री में किसी को ऐसे ही चली गई। तो ये इस तरह होता है इसके अंदर। सर इसका फिर क्या वे होता है, अगर कोई बंदा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसने डोमेन ली हुई है, अगर वो भूल गया है या कोई उसका सिक्योर वे कोई होता है इसका? भाई भूलता क्यों है, अगर इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करा पहले वेबसाइट को तलाश करे, पहले अपनी वेबसाइट का वो करे। पेमेंट पेमेंट की बात कर रहा हूँ, जो पीरियड होता है वो एक्सपायर हो जाए, नहीं नहीं, वो तो तो एक उसने महीने में, मेरी एक्सपायर हो गई है, मैं कॉपी आपको राइट्स, दिखाता हूँ। कॉपी बिलाल राइट्स उसके। कोट्स डॉट कॉम, मुझे यहाँ पे मेल आ चुकी थी, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, दिस डोमेन एक्सपायर्ड ऑन 2 मई 2020। मेरी डोमेन bilalcoats.com एक्सपायर्ड हो गई है 2 डेट को। You are the registrant contact for this account, so we wanted to let you know about your expiration and renewal date. Below you will see a list of domains that were set to the auto renew. मैंने auto renew set किया था, but expired on a 2/5 quick instant. This usually means there was an invalid or expired credit card. कह रहा है कि 2 डेट को ये हो जानी थी ऑटो रेन्यू, बट जो आपने वहां पे लगाया हुआ ना, या तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, या आपका वो क्रेडिट कार्ड नहीं सही, या आपकी इंफॉर्मेशन खराब है, ये रिन्यू नहीं हुई, तो ये एक्सपायर हो चुकी है। तो मुझे इन्होंने टाइम दिया कुछ, अगर मैं आपको दिखाऊं ऊपर गो डैडी की तरफ से अगर आया हो ऊपर को, ये है, योर पेमेंट मेथड इज नॉट वैलिड, अपडेट इट नो और रिस्क लूजिंग योर प्रोडक्ट्स। हाय मोहम्मद, वी कुड नॉट रिन्यू वन और मोर आइटम्स इन योर अकाउंट, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज टेक केयर ऑफ इमीडिएटली। इसकी केयर लें आप। वो अटेम्प्ट टू चेंज यू फील, इन्होंने मतलब अटेम्प्ट की थी मेरे बैंक से, बट बैंक ने रिजेक्ट किया, तो वो पैसे नहीं इनको पे किए। वंस यू हैव डबल चेक्ड योर पेमेंट इन्फो, मेक श्योर यू रिन्यू ऑल योर प्रोडक्ट्स टू कीप देम सेफ, अदरवाइज यू कुड स्टार्ट लूजिंग इंपॉर्टेंट स्टफ। देख रहे हो, व्यू ऑल रिन्यूअल्स, अपने रिन्यूअल्स देख लें, एक ही बस यही है, रीड दिस आर्टिकल आगे। प्रोडक्ट टू risk.com डोमेन bilalcoat.com एक्सपायरी नेक्स्ट बिलिंग, देखे जी 14/5 तक का मुझे टाइम दिया गया है। उसके बाद कोई भी bilalcoats.com को परचेज कर सकता है। मैं तो खुद जान छिड़वा रहा हूँ bilalcoats.com से। मैंने लेनी है लर्निंग विद बिलाल मुश्ताक। मैं कह रहा हूँ चले चले जान छूटे। क्या हो सकता है मैं ले भी लूँ, कल मैं पे कर दूँ इसको। इफ
A dated is listed next billing field above. We will hold your items and attempt to bill again on that. Note, our free अच्छा सर, product ये credit policy. स्टार्ट क्या नाम है? जी बिलाल कोर्स। जी, लर्न विद बिलाल मुश्ताक से ये ज्यादा बेहतर है। बिलाल कोर्स थोड़ा शॉर्ट, ये शायद शॉर्ट नाम है अच्छा बिलाल है। कोड्स, बट मुझे नहीं अच्छा लगता इतना। बिलाल कोड्स। अच्छा जी, तो कैसे परचेज की जाती है डोमेन होस्टिंग, वो आपके सामने देखेंगे। आपने जी यहाँ पे जाएं, लर्निंग विद बिलाल मुश्ताक, लर्न विद बिलाल मुश्ताक, ऐड टू कार्ट करना है आपने। यहाँ पे आ जाएगा आपका सब टोटल होके कितने पैसे बने हैं। बताओ। सर 3100 बने हैं। 3100 बन गया। मैं 1 ईयर के लिए करता हूँ। कितने बने हैं? 1600 तकरीबन। तकरीबन 1600 रुपये बन गए। तो ये देखिए, ये 700 का था, फिर आगे जो उनके टैक्सेस वगैरह डले हैं वो सारी चीज़ें डल के ये 1600 तक मुझे डोमेन मिल जाएगा। मैं कंटिन्यू टू कार्ट करता हूँ। यहाँ पे आज 1 ईयर के लिए है जी, ये टोटल अच्छा जी, अगर इसको ऐड करना चाहते हैं, मैंने कहा नहीं ऐड करना। और भी देख लें जी, ये एक डिस्क्लेमर ऐलान था वो आपने देखा। टोटल पैसे आपके ये बने, कि प्रोमो कोड है, यहाँ पे प्रोमो कोड अप्लाई करें। अब मुझे नहीं पता कोई प्रोमो कोड है या नहीं है, नहीं तो और भी पैसे कम हो जाए। अच्छा जी, नाइस, यू हैव सेव्ड 800 ऑन योर ऑर्डर। 2300 की टोटल थी, 800 जी आपने सेव की हैं। चेक आउट करते हैं। अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह लगाएं लॉगिन करने के लिए। लॉगिन मैंने नहीं किया हुआ अभी। लॉगिन करूंगा, बिलिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने बैंक का, एटीएम कार्ड का, और मैं इसको परचेज कर लूंगा। डोमेन मुझे मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, वही कांट रीन्यू बिल बिलाल कोड बिकॉज ऑफ पेमेंट इशू। उन्होंने रीन्यू नहीं किया, पेमेंट इशू की वजह से रिजेक्ट हो गया पेमेंट। मेरा तो कार्ड लगा भी नहीं हुआ, खैर इसमें दोस्त का ही लगा हुआ है, तो उसने तो रिजेक्ट ही कर दिया होगा खुद ही। ग्रैब डॉट कॉम डोमेन फॉर 700 फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए। अब आ जाए होस्टिंग के पैकेजेस पे। आप होस्टिंग के पैकेजेस परचेज करना चाहते हैं, आप होस्टिंग पे चले जाएं, वेब होस्टिंग। मंथली 500 पर मंथ, 600 पर मंथ, 900 पर मंथ, 1000 पर मंथ, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। सिर्फ डॉट इसके GoDaddy से नहीं ले सकते आप, और बहुत सी वेबसाइट्स हैं। सी प्लान एंड प्राइसिंग पे क्लिक कर दें। 2200, 4000, 2700, इस तरह आपको ये डोमेन्स मिलेंगे। आ जाएं अभी, ये तो GoDaddy था। आप और बहुत सारी हैं, ब्लू होस्ट पे चले जाएं। सर हमें डोमेन और होस्ट सेपरेट मतलब वेबसाइट से परचेज करनी पड़ेगी, एक नहीं सॉरी नहीं, मतलब इकट्ठी नहीं एक से कर लें, परचेज सेपरेट करनी। से कर लें, कोई इशू नहीं। डोमेन कहीं और से कर लें, होस्टिंग कहीं और से कर लें, कोई इशू नहीं। ओके सर। ब्लू होस्ट पे चले जाएं, गेटिंग स्टार्ट, प्राइसिंग कार्ड आ जाएंगे आपके पास। $4 पर मंथ, $6 पर मंथ, $7 पर मंथ, 0.5 ही कम है ना। उसमें ये चीजें देते हैं आपको। अनलिमिटेड वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हो, SSD स्टोरेज आप होस्ट कर दे। देखो ना, डोमेन डिफरेंट परचेज करनी होती है, होस्ट तो एक लोकेशन होती है, उसमें आप डिफरेंट वेबसाइट रख सकते हो। होस्ट एक लोकेशन है, उसमें डिफरेंट वेबसाइट्स आप रख सकते हो। अटैच करना होता है अपने डोमेन को,
डोमेन फिर एड्रेस होता है आपका, वही सेम एड्रेस भाई इधर भी आ जाता है। इस पैकेज के अंदर एक ही वेबसाइट है, 50 GB SSD स्टोरेज है, कस्टम थीम है, इसके अंदर आपके पास अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, अनलिमिटेड वेबसाइट्स है, SSD स्टोरेज है, तेज तरीन होता है आपका SSD स्टोरेज। होस्टिंग में जाएं, शेयर्ड होस्टिंग ले, सॉरी डोमेन्स कहना था, होस्टिंग पे चले। होस्टिंग की तो अभी हमने बात की। यहां से डोमेन सर्च कर लें, लर्न विद बिलाल मुश्ताक कितने की दे रही है। कितने की है? देखो $12। $13 भाई, ये तो $13 डॉलर। की, $13 की है। 13। कितने बन गए पाकिस्तानी? 2000 बन गया आई थिंक। अब इसको प्रोसीड करो, आपको प्रोसीड विद 3 डे ट्रायल ऑफ होस्टिंग, आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोसीड विद 30 डे ट्रायल्स ऑफ होस्टिंग। अब कहेंगे मुझे ट्रायल होस्टिंग नहीं चाहिए, आ जाए पूरा चीज़ें यहाँ पर अपना लिखो, पोस्टल कोड सेलेक्ट स्टेट करो जो आप करना चाहते हो, कंट्री कौन सा सिलेक्ट है, पाकिस्तान करें यहाँ से सिलेक्ट, या फिर आप पाकिस्तान की स्टेट ही नहीं आ रही यहाँ पे, बस आप सिटी लिख दें सरगोदा यहाँ पे इस तरह, और आपका ये परचेज कर लेंगे। अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन डालिएगा यहाँ पे, कार्ड नंबर, सिक्योरिटी कोड, एक्सपायरी डेट, और परचेज करेंगे, आपकी डोमेन जो है वो परचेज हो जाएगी बिलू होस्ट पे। इसी तरह आपके पास है होस्ट गटर, बहुत सी वेबसाइट, क्योंकि क्लाइंट आपसे पूछ सकता है ना कि मैं कहाँ से लूँ भाई, इसलिए बता रहा हूँ आपको सारी चीजें। क्लाइंट आपसे पूछ सकता है, क्लाइंट को जब भी वेबसाइट बना के देनी है ना, उससे पहले पूछा करें कि डोमेन होस्टिंग है आपके पास। वो कहेगा नहीं आप मुझे दे दो ऐसे ही मैं लाइव कर लूंगा। नहीं तो कोई क्लाइंट पूछता है कि क्या होती है डोमेन होस्टिंग, उसे डिफाइन करके बताओ। डोमेन ये होती है आपकी वेबसाइट का एड्रेस, होस्टिंग होती है जहां पे आप सारी फाइल्स रखते हो, आपको लीज पे लेना पड़ता है चीजें पर ईयर, वो लेके मुझे डिटेल्स भेजो तभी आपका वेबसाइट लाइव होगा ना, वरना कंप्यूटर में तो नहीं वेबसाइट पड़ा रहेगा। तो वो पूछेगा अच्छा किस कंपनी से लूं, उसे कहो जी गो डैडी है, होस्ट गुटर है, बिलू होस्ट है, फला फला पता नहीं कितनी है ये, तो 2-3 बड़ी है ये, बिलू होस्ट, होस्ट गुटर, आपका गेटर, और आपका हो जाएगा गो डैडी इस तरह। अच्छा इधर आ जाए, गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करें, आपको ले जाएगा होस्टिंग्स पे, सबके प्लान आ रहे हैं। $2.75 पर मंथ, $36 पर मंथ हो गया, 5000 बनता है ये मंथली। ये बाय कर लें, ये बाय कर लें, ये बाय कर लें, कंपेयर ऑल प्लान्स। क्या क्या है इनमें, फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन, 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलर, मतलब इतनी सारी आपको ये दी हैं, फ्री पॉजिटिव एसएसएल अपग्रेड, डेडिकेटेड होस्टिंग इतनी महंगी है, बड़े बिजनेसेस जो होते हैं। डोमेन्स पे चले जाएं, सर्च करें डोमेन यहाँ पे, grab.com स्टार्टिंग 12.95, तो गो डैडी सबसे सस्ता नहीं है? जी यस सर। कितने में मिल रही है?
नहीं, ये तो डिस्कवर विद है ना, लर्न विद, ये आ रही। इतनी महंगी होगी, प्राइवेसी प्रोटेक्शन को निकाल दें यहाँ से। कितने की रहेगी ये? तकरीबन 2000 बन जाता है। $13। 2000 के करीब बन ही जाता है ये। लॉगिन इन्फो कंटिन्यू करेंगे, लॉगिन करेंगे, आगे इसको परचेज कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी दफ़ा क्लाइंट आपको कह देते हैं ना परचेज करने के लिए कि मैं आपको पे कर दूंगा, तो आप कोशिश करें क्लाइंट ही परचेज करें, आप ना कभी भी पे करें। मतलब कभी ट्रस्टेड क्लाइंट कह देना तो फिर आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से। आप अपनी परचेज कर सकते हैं भाई, 2-3 हज़ार लगा लें। जिस तरह वो शुमाइला को मैंने कहा था, उसके अब्बू का बिजनेस है, तो वो अपने अब्बू के बिजनेस की वेबसाइट बना सकती हैं। ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आ सकते हैं भाई, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, आप कर सकते हैं। अपना स्टोर बना सकते हैं आप कॉस्मेटिक का, मैं आपको आगे स्टोर बनाना सिखाऊंगा। उसके अंदर HTML CSS से आप स्टोर का डिजाइन बना सकते हैं ना। PHP में कंप्लीट स्टोर बनाना सिखाऊंगा आपको, कंप्लीट स्टोर आप बना सकते हैं। डोमेन होस्टिंग समझ आया, कहां कहां से परचेज करना है समझ आ गया? जैसे जी सर, आ गई। अब क्लाइंट आपको क्या प्रोवाइड करता है? जब क्लाइंट आपको ऑर्डर करता है, हमने क्लाइंट से डोमेन होस्टिंग की कौन सी चीजें लेनी होती हैं? अच्छा जी, इसको रोक देते हैं, डोमेन होस्टिंग आज डिटेल से हो गया है, फिर आगे पढ़ते हैं वेबसाइट को लाइव कैसे करना है।